दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कछुआ 200 से 500 साल किस तरह से जी लेता है। ये सीधा सांसों का खेल है, सांसों का रहस्य है। जिसे आप समझ गए तो आप अपनी आयु 200 साल तक बढ़ा सकते हैं। बात करें जानवरों की, जानवरों में कुत्ते की बात करें तो हम कुत्ता ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 साल तक जी पाता है। इससे ज़्यादा उसका जीवन नहीं होता है। ये भी सांसों का ही खेल है जो कि मैं आपको समझाऊँ। बात करें कुत्ते की तो कुत्ता 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, जिसकी वजह से वो कम आयु जीता है। और यही बात करें हम कछुए की, कछुआ 1 मिनट में 5 से 6 सांस लेता है, जो कि आप देख सकते हो। साइंस भी कहता है 400 से 500 साल बड़े आसानी से जी लेता है अपना जीवन। वहीं पर एक इंसान 16 से 20 सांस 1 मिनट में लेता है, जिसकी वजह से 80 से 100 साल तक जी पाता है। और कछुआ 1 मिनट में 5 से 7 सांसें लेता है, इसलिए वो ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जी पाता है। इसका मतलब ये हुआ, जिस जीव की जितनी सांसें कम लेने की क्षमता होती है, या फिर 1 मिनट में कम सांसों की संख्या जितनी कम आप लेंगे, उतनी आप लंबी आयु जी सकते हैं। इस चीज़ को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम करने और उसकी गहराई को ज़्यादा करने के विज्ञान पर काम किया और अपनी आयु बढ़ानी शुरू की, क्योंकि वह समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल, महीने, दिन नहीं, उनको सिर्फ सांसें मिलती हैं। सांसों के हिसाब से ही इंसान अपनी ज़िंदगी जी पाता। अपने सांसों की गति को कम करके एक लंबा जीवन जिया जा सकता है, लेकिन सांसों को लंबा और धीमा करने की गति प्राकृतिक होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से हमें 3 या 4 स्थानों पर ही महसूस होती है। जब हम सांस लेके वायु अंदर लेते हैं तो हमें हृदय, फेफड़े और पेट, मस्तिष्क में ही गहराई महसूस होती है सांसों। मस्तिष्क, आँख, कान में हमारी सांसों का हमें वायु का बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। सांस तंत्र से अंदर गई हुई वायु अनेकों प्रकार के विभाजन को हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना कार्य करके पुनः भिन्न भिन्न रूप में बाहर निकल जाती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रभाव के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जन होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती हैं। लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही है। जब व्यक्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। वहीं पर काम वासना का भाव उठता है, तब भी सांस बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी यह बदलती रहती हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने का तरीके पर निर्भर करता है। तो अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज प्राचीन योगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादू रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय या व्यायाम
को गहराई से समझा था, और जब वह अपने इसी अनुभव को ज्ञान और को शिक्षों में माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे, एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, पूछो क्या प्रश्न है। तुम्हारे प्रश्न ने तुम्हारे चेहरे के भाव बदल दिए। छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उनके योगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया। गुरु कहते हैं, जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसें भी, सांसों की गति भी वैसे ही हो जाती है, या फिर जैसे कि हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारा मनोदशा हो जाएगी। यानी सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उनके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखा देगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में होता है, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वह 200 से 300 साल तक भी जीवित रहकर, और आखिरी वह इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते थे। असल में उनका नियंत्रण अपने सांसों पर होता था, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है यह एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को धीरदायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन की सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, वह है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, यह सभी हमारे सांसों के हिसाब से ही चलती है। अगर हमारी सांसें नियंत्रित हैं और हमारा नियंत्रण सभी प्रकार हमारे नियंत्रण में होते हैं, सांसें हमारे शरीर और हमारे मन के बीच पुल का काम करती हैं। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है और उसके विकारों को समझकर उसको दूर करना है, तो हमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा, और हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझाने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो तो अनुभव किया होगा कि
वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है और जब सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी बच्चा अपने पेट के नीचे नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी गहरी और लंबी सांसों की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है और उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा बच्चा अपने मन में किसी बात को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही वह किसी से ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा रहता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से बच्चे के शरीर को विकास चाहिए। विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी सांसें चाहिए, इसलिए प्राकृतिक से उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि यह लंबी सांसें हर मनुष्य को दी हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन कर लिए हैं। अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाय अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरुजी ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपन से है। अगर हर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 10 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपन को समझना शुरू कर देते हैं, यानी जानवरों की आवाज़ें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों, उनकी भावनाओं और कंपन के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पतियों जो कार्य कर रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो बेजुबान चीज़ें जैसे काम करती हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीज़ों के कम और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्य और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं तो बहुत तेज सांस ना ले तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। मित्रों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन में परे है। योगिक परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोक कर एक आदमी एक नए मानवीय व्यायाम का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियों को, जानलेवा बीमारियों को या कोई लाइलाज बीमारी हो, उसको केवल अपने मन और दिमाग को नियंत्रण करके ठीक कर सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति के ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को यह सब बातें कहानी लग रही होंगी,
क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और कोई भी चीज़ जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुरानी यौगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अभ्यास शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकी रिसर्च लाइब्रेरी में गए जब उन्होंने अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने दिमाग और मन पर जब चाहे जितने समय के लिए अपनी सांसें, ब्रेन व्यस्त, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक दिया। तब लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टरों ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। वह देखकर यहाँ मौजूद रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई कि साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। रिसर्चर्स की जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वह अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना यह एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जब अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, वह जब चाहे तब अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। श्वास के गुण रहस्य को समझने के लिए बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है साइंस ऑफ वर्थ। गुरु ने आगे कहा, जब सांस विचलित होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांसें बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 उंगल होती है और सांस बाहर निकालते समय उसकी लंबाई 12 उंगल हो जाती है। जहाँ एक उंगल का मतलब एक उंगली मोटाई से है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय हम निकलने वाली सांस को लंबाई 16 से 17 उंगल होती है। तेज चलने समय सांसों की लंबाई 22 से 24 उंगल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 उंगल तक बढ़ जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 उंगल तक पहुंच जाती है। सोते समय नींद से में बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 60 से 70 उंगल तक पहुंच जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण करने की बात कही गई है, क्योंकि यह हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देते हैं। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 2 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया, उसने 2 ही चीजें बताई।
पहला नाभि तक भरकर पूरी सांस लें और दूसरा रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकालने वाली सांस की लंबाई ज़्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकालने वाली प्राणवायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई 1 उंगल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 उंगल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है, 3 उंगल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है और 4 उंगल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 उंगल कम होने से आदमी को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 उंगल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है, जिससे वह कुछ ही पल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 उंगल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धि को प्राप्त कर रखा है। यह 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस ज़रूरत है तो उन्हें जागृत करने की। बाहर निकालने वाली सांसों की लंबाई 12 उंगल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब चाहे तब तक खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन यह सोई हुई शक्तियाँ केवल तभी जागृत होती हैं जब मन में उन्हें जागृत करने की अभिलाषा होगी, क्योंकि मन का स्थूल रूप श्वास है, यानी सांस से इस पहले सांसों पर नियंत्रण करना होता है, तभी मनुष्य को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए नाड़ी विज्ञान में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति रात में ड नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में सफल होता है, वही असल में सच्चा योगी होता है। मित्रों, आज हमारे यहाँ प्रस्तुति यही समाप्त होती है। आपको हमारा ये प्रस्तुति कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाने के लिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।